अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रहा, तो आपको ये समझना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बेस है लॉ ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स तो हम समझते हैं कि भाई चलो किसी को पता नहीं है, समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट, तो उसको हम एक सिस्टम दे देते हैं, एक फॉर्मूला दे देते हैं कि इस फॉर्मूला में अगर आप काम करोगे तो आपकी विश मैनिफेस्ट होगी। लेकिन बेसिक चीज़ तो ये है कि सारी चीज़ें डिपेंड होती है आपकी डेली थॉट्स पे, और उसी पे से बनती है आपकी बिलीव, और वो इफेक्ट करती है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, और उसी से आपकी लाइफ बनती रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ऊपर है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन यानी कि आप जो फील करते हैं उसकी एनर्जी क्वांटम फिजिक्स में वाइब्रेट होती रहती है। हो सकता है कि आपको क्वांटम फिजिक्स के बारे में इतना ज़्यादा पता ना हो, तो मैं इस सारी प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो कि आपका एक फ्रेंड आपको फ़ोन करता है तो तुरंत रिंग आप पे लगती है। अब आपका कोई भी कनेक्शन आपको दिखाई नहीं देता, कोई ऐसे वायर ऐसे सब कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नंबर डायल करेगा और आपको रिंग बजेगी। बीच में कहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सब कुछ होता है फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर। वैसे ही अगर आपके फ़ोन में नेट का रिचार्ज नहीं है तो आपको इंटरनेट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप उसका रिचार्ज करवाते हो तो तुरंत ही आपको इंटरनेट आने लगता है। अब आप ही सोचें, इसका मतलब कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो यहीं पे थी, लेकिन आपका मोबाइल ही उसे रिसीव नहीं कर सकता था। जैसे ही आपने उसका रिचार्ज करवाया आपके फ़ोन में इंटरनेट आने लगा। जैसे ही आपके दोस्त ने आपको फ़ोन किया तुरंत ही आपके फ़ोन में रिंग बजी। तो जिस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, वैसे ही हम हमारे यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं। हमें लगता है कि हम कहीं हैं और यूनिवर्स कहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जुड़ाव इस पूरे ब्रह्मांड के साथ है। ये तो आपने सुना ही होगा कि शरीर जन्मता है और मरता है, लेकिन हमारी जो सोल होती है वो यहीं पे रहती है। और आपको ये बात समझकर चलना है कि आप उसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आसपास ही थी, लेकिन जैसे ही रिचार्ज हुआ, जैसे आपके दोस्त ने फ़ोन किया, तब आपकी उसमें फ़ोन में बात हो पाई। बस उसी तरीके से आपको उसके साथ जुड़ना है। हर एक चीज़ें एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती रहती है। फ्रीक्वेंसी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों पे होती है। जैसे आप अपने लाइफ में एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो उस तरीके की फ्रीक्वेंसी जुड़ती रहती है और उस तरीके के एक्सपीरियंस आपके साथ होते रहते हैं। उसी तरीके से अगर आप गिल्ट या फिर जेलसी या फिर फियर या इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव चीज़ों के साथ जुड़ती रहेगी और आपको इस तरीके के एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे। इस तरीके से इस फ्लो को समझाया जाता है। मैंने शॉर्ट टाइम में आपके माइंड में एक क्लियरिटी लाने के लिए इस मैसेज को रेडी किया है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है या फिर इसमें भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छे से इन सभी बातों को एक्सप्लेन किया। तो बस इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने आप के साथ अच्छे से पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहे, आपके पास जो सारी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहे और सारी पॉजिटिविटी अपने आसपास और अपने आप के साथ फैलाते रहे।